अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ नोवास पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट नासिया सरदार और आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है मिस आयशा एहतिशाम, हु इज़ करंटली सर्विंग एज अ सेक्शन ऑफिसर इन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद। शी इज़ नॉट ओनली अ सिविल सर्वेंट बट अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। और इनकी सोशल मीडिया पे भी एक डायनामिक प्रेजेंस है। शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल द वुमेन एंड द एस्पायरिंग CSS कैंडिडेट्स। तो आइए और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग पार्ट ऑफ द शो। You're welcome. In fact, I'm pleased to share my story with all the all of you. ऑलराइट, तो वी विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम द बेसिक्स। हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। सो Okay. बताइएगा कि व्हाट वाज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? So I did my BS in bioinformatics. So it is basically a science subject, pure science subject है. Biology and computer science का fusion है. But then I opted for CSS, that is entirely a different field, and that I will be explaining you onwards कि किस तरह से ये दोनों जो fields हैं entirely different थी 180 degree के angle पे. Or then I decided to change my subjects and all the dynamics क्योंकि एक साइंस स्टूडेंट जब CSS जैसे उसमें आता है तो आई बिलीव जो सुन रहे होंगे दे कुड रिलेट कि कितना किस तरह से उनको चेंज करना पड़ता है क्योंकि साइंस और CSS इज सॉर्ट ऑफ इंटायरली दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं. ऑलराइट, बेसिकली आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली आई हेल फ्रॉम पेशावर KPK. ऑलराइट, तो जैसे आपने अपनी डिग्री का बताया, अपनी मेजर्स का, दैट इज़ एक्चुअली लाइक टोटली इररेलेवेंट टू CSS। और CSS के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, Yes, sort of you can हाँ, say that. पॉलिटिकल साइंस होता है, IR जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जेंडर स्टडीज, तो दैट इज़ लाइक इररेलेवेंट टू योर बिल्कुल. फील्ड। तो मोटिवेशंस क्या थी, लाइक हाउ यू सॉर्ट ऑफ एंडेड अप इन द सिविल सर्विसेज? क्या जो आपकी फील्ड थी, वाजंट इट लाइक दैट रिवॉर्डिंग? नहीं, इट वाज़ नॉट लाइक दैट कि मेरी फ़ील्ड को इतनी रिवॉर्डिंग नहीं थी। बेसिकली आई बिलीव कि जितने भी लोग सिविल सर्विसेज़ में आते हैं या जो CSS करते हैं, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ पैशन और मोटिवेशन बिहाइंड इट, एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच यू विल ऑब्ज़र्व द मोस्ट कॉमन थिंग अमंग मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स या जो CSPs हैं, उनमें आपको एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आएगी कि दे आर परस्यूइंग दिस फील्ड और पर्टिकुलरली दिस सर्विस बिकॉज़ ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पैशन और एम्बिशन व्हिच इज़ इनसाइड देम. और मेरे केस में भी आई बिलीव कि जो मेरा पैशन था या जो मेरा एम्बिशन था दैट आई कुड नॉट डू थ्रू माई फील्ड दैट इज़ BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स. देयरफॉर आई opted for CSS because let's come towards my passion. My passion was to create an impact in the society initially because as I mentioned earlier I hail from KPK Peshawar, and one of the thing which was a blessing in disguise for me in my life was getting married earlier. सो क्योंकि जल्दी शादी हो गई थी एंड उस दौरान जब द वे आर सोसाइटी परसीव और द वे द सोसाइटी परसीव कि एक लड़की की शादी हो गई तो देन शी इज़ जस्ट टू बेयर एंड ब्रिंग अप चिल्ड्रन. दिस इज़ द परसेप्शन इन आर सोसाइटी. एंड आई माई सेल्फ क्योंकि मैं उस सारे फेज से गुजरी थी एंड देन आई रियलाइज कि आई शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी. And just to create that impact and to empower myself enough to change the perception of the people क्योंकि initially तो ये सारी motivation was just for me as an individual, मेरे अपने लिए थी. But then I decided कि भाई अब तो कुछ ऐसा करना है कि I wanted the world to know कि वुमेन की जो बाउंड्रीज़ हैं दे आर नॉट कि वो घर और बच्चे करे. हाँ, अगर उसकी मर्ज़ी है तो देन शी शुड डू, बट इफ़ शी वांट टू परस्यू हर ड्रीम्स तो फिर वो कर सकती है. एंड देन इनिशियली आई ऑप्टेड फॉर CSS और फिर मुझे पता चला कि इसमें दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी लेकिन ऐसे है और करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें हैं. बट जब आई बिलीव कि जब आपके पास एक आपके अंदर एक पैशन होता है ना या जब आपके अंदर कोई मोटिवेशन होती है, आई बिलीव आप सब कुछ कर सकते हो. यू कैन मेक पॉसिबल इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल बना सकते हो बिकॉज वो पैशन जो है ना वो आपको ड्राइव कर रहा होता है. सो And हाँ, माशाल्लाह and alhamdulillah, you have shown the world what you wanted to show. यस आई वुड मतलब मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ. आई एम हाईली थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी कि आई हैव बीन गिवन सो मच रिस्पेक्ट एंड सक्सेस बाय हिम. बट आई वुड से कि ये सब कुछ भी दैट वाज नॉट सो इजी एज इट इज़ डिपिक्टेड थ्रू माई इंस्टाग्राम. ऑफन मेरे जो फॉलोअर्स हैं या कुछ वो मुझे कहते हैं कि ओ व्हाट अ लाइफ यू हैव.
बट आई हैव अर्नड इट एंड आई वोंट से कि इट वाज एन ईजी पाथ और सब कुछ बहुत ईजी है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एक वो फॉल्स परसेप्शन जो होती है ना स्टूडेंट्स की कि जिनका होता है उनकी लाइफ बहुत सेट होती है, ये वो सब। आई वांट देम टू नो कि हर इंडिविजुअल का अपनी अपनी जगह पे अपने अपने सर्कमस्टांसिस में अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और हर इंडिविजुअल अपने साथ एक जंग लड़ रहा होता है जब वो CSS में कर रहा होता है या जब वो उस जर्नी में होता है। तो फॉर एवरी वन इट इज़ एन आर्डियस टास्क बिफोर कमिंग इन टू दिस फील्ड एंड अचीविंग सच अ सक्सेस। और उस हर इंडिविजुअल ने कुछ ऐसे हार्ड डेज गुजारे होते हैं। सो आई वुड जस्ट आई वुड लाइक टू टेल द एस्पिरेंट्स एंड द व्यूअर्स एज वेल कि ये जो सक्सेस मिली होती है ना, इट्स नॉट दैट कि आप बस चले और आपको सक्सेस मिल गई। इनफैक्ट it has a very long struggling story, and not only in my case, in fact in most of the cases you will see that is something else कि जब आप बन जाते हो तो आपकी वो स्टोरी हाईलाइट नहीं हो रही होती, and you are in limelight because of the successes, but no one see your struggle कि आपने क्या किया है इसको एक्वायर करने के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और अचीवमेंट और सक्सेस इतनी भी कोई ये लाइक इट्स नॉट दैट ईजी। और अगर ये इतना Exactly. ईजी होता तो आज कोई नाकाम ना होता। एग्जैक्टली हाँ। और बहुत सारे लोगों की ये परसेप्शन है जो कि इनिशियली मेरी भी थी, एंड आई वुड लाइक टू करेक्ट इट बाय दिस प्लेटफॉर्म कि CSS जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये तो ना उनका होता है जिनकी सिफारिश होती है। आई हैव हर्ड इट मैनी टाइम्स, क्योंकि अब मैं इस तरह से, या फिर कहेंगे कि जी ये तो उनका होता है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि CSS आपकी एक मोटिवेशन, आपका पैशन, दैट इज़ गोइंग टू ड्राइव यू। क्योंकि आप ऐसे भी CSP से मिलोगे जिनकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो खुद कहते हैं कि हमारी इंग्लिश थी नहीं, वी इवन डिड नॉट नो कि किस तरह से करना है, बट दे हैव डन इट बिकॉज दे हैड द पैशन। एंड सेकेंडली आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड ट्रस्ट कि जी मैं कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू प्रूव इट। सो देन आई थिंक कि वो आसान हो जाता है आपके लिए इस जर्नी में रहना और सस्टेन करना। अदरवाइज इफ़ यू गेट इन टू द मैथ्स कि ये सिफारिश से होता है ये सारी चीज़ें, देन यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज़ हैं जो कि हमारी सोसाइटी ने बनाए हुए हैं कि अगर किसी ने नहीं करना तो वो उन एक्सक्यूज़ को रख लेगा कि शायद बहुत सिफारिश से होता है या बहुत हाई लेवल लोगों का होता है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इट इज़ ओनली, आई बिलीव, एक ही ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम है पाकिस्तान में जिसमें किसी तरह की कोई भी सिफारिश जी, नहीं इट्स चली। प्योर मैरिट। यस, इट इज़ हाँ। प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। ऑल राइट। तो जैसे आपने कहा कि जो आपकी जो जर्नी थी इट वाज नॉट दैट इजी। या ठीक है। और जो आप जो इंटरनल फैक्टर्स है, यानी कि जो आपका पैशन होता है, जो आपका अपनी अपनी जो अंदर से जो मोटिवेशन होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो अगर हम थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, तो उसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें, सो ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे दैट यू गॉट मैरिड लाइक यस, इन एन अर्ली एज। उसके बाद आपकी जो हायर स्टडीज़ थी वो भी आपने अपनी शादी के बाद की। एग्जैक्टली। और CSS में भी आप अपनी शादी के बाद ही अपेयर हुई, एंड लाइक यू आर अ मदर टू किड्स एज वेल, यस माशाल्लाह। यस। तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी जो फैमिली है, आपके हस्बैंड, इन लॉज, योर ओन पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, उनका क्या रोल रहा है? देखिए ये तो है, जब तक आपको एक सपोर्टिव नहीं मिलता फ्रेमवर्क तो यू कैन नॉट एक्सेल, दैट इज़ ट्रू। एंड आई बिलीव मुझे काफ़ी सारी लड़कियों के मैसेजेस भी आते हैं कि हमें घर से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमें नहीं समझ आती कि हम अपना स्टडी टाइम कैसे निकालें। तो येस, आई वुड से दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ कि आई हैड सपोर्टिव फैमिली, माई हस्बैंड वॉज थ्रू आउट सपोर्टिव, पेरेंट्स थे, इन लॉज थे, everyone was, they were accommodating enough to bear with me and to let me bear, and they keep on encouraging me, specifically जो आपका सोलमेट होता है, या आई वुड से जो आपके हस्बैंड हो या जो भी आपके डियर वंस, लव्ड वंस होते हैं, जब उनकी सपोर्ट और ट्रस्ट आप देखते हो ना, तो दैट इज़ समथिंग दैट क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट इन योर सेल्फ। कि आपको होता है कि इफ़ ही इज़ बिलीविंग इन मी, वो होता है ना बच्चों का भी, कि अगर एक माँ कहती है कि यू कैन डू इट, सो द किड फील, जो बच्चे को फीलिंग आती है कि येस आई कैन डू इट बिकॉज माई मदर हैज सेड सो। सो इसी तरह जब आपके पास सपोर्टिव पार्टनर और सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है, जैसे आपने कहा फैमिली, फ्रेंड्स, सो देन यू फील कि येस आई थिंक आई वुड बी एबल टू डू इट, बिकॉज दे कीप ऑन इनकरेजिंग यू। अगर आप कभी फेलियर्स भी आपके सामने आते हैं या आप नहीं कर पाते, एंड यू जस्ट सिट विद देम एंड यू से कि नहीं होता भाई, अब
I think कि this is not for me, and if even they say a word कि no, this is something for you, so that is quite मतलब encouraging for the people around. And I think this is something which the women in Pakistan need to have, and that will be created initially, because अगर हम जैसी लोग जब लाइमलाइट में आएंगे एंड दे विल टॉक अबाउट इट, सो एक ऑटोमेटिकली सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि आई वुड से कि हमारे जो सोसाइटी के मेन हैं, या जो हम लोग कहते हैं एक पे जाकर वो इतना बुरा है, बट आई बिलीव कि आहिस्ता आहिस्ता एक चेंज आ रहा है। इवन द मतलब जो आपके मेल हैं या जो आपके मेन हैं, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर द वोमेन टू बी एम्पावर्ड इन दिस वर्ल्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, एआई कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, तो अब वुमेन को एम्पावर करने का जो एक मीडियम है, सो वन ऑफ द बेस्ट मीडियम टू एम्पावर द वुमेन इज़ सिविल सर्विसेज। जी, और रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक केस बहुत एग्जैक्टली आजकल चल रहा है, उसको देख के भी लाइक वी उसे हम ये परसीव करते हैं, ये कंक्लूड करते हैं कि ऐसा लाइक ही वी है। नीड मोर वुमेन इन पावर। एग्जैक्टली अब आप देखो ना कि वो जो इंसिडेंट हुआ जिसमें एक औरत के ऊपर, देखो जब हम आते हैं इस तरह की एम्पावर्ड पोजीशन में, व्हेन अ वुमन इज इन सच अ पोजीशन, सो शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द वुमन एट द ग्रास रूट लेवल आर गोइंग थ्रू, राइट। और चूंकि वो औरत उस फेजेस से गुजरी होती है ना, तो शी कैन डील विद दोज मैटर इन अ मच बेटर वे देन मैन। एंड वो जो इवेंट है, दैट हैज़ अगेन हाईलाइटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट वी नीड टू encourage, or we need to create an environment inclusive enough for women to come and get those empowered positions। because आप देखो कि उन्होंने कितना courageously और कितना bravely in front True. of the mob, जो कि वो कितना angry It mob was है। very risky as well. yes, it was risky हाँ, enough as well, but इसमें एक बहुत important element है जो कि I believe बहुत सारे लोग मिस करें, and that is the power, which I believe अगर कोई आम औरत होती और वो आके खड़ी होती, I don't think so that society or that mob has would have given enough respect to her, because they would have considered कि भाई ये आई है, who is she। but चूँकि वो एक एम्पावर्ड थी, शी हैड द करेज, वो तो मैं उस पर कमेंट उससे नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव काम उन्होंने किया, शायद हर सिविल सर्वेंट वो कर भी ना सकता। बट चूँकि शी वॉज अ वुमेन एंड शी न्यू कि जिस औरत पे इतने क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, वो भी बग़ैर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, आप कह रहे हो कि उसने ब्लास्फेमी के चार्जेस उसके ऊपर लगा दिए, और आप कह रहे हो कि उसने ख़त्म नबूवत का ये किया वो किया, कितना करेजियसली उन्होंने उसको बचाया, बिकॉज शी वॉज अ वुमन एंड शी न्यू हाउ टू टैकल विद इट, एंड हाउ पीसफुली इवन शी मैनेज द मॉब एज वेल, बग़ैर किसी वायलेंस के, बग़ैर किसी उसके, वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। तो आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट इनफ टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन सिविल सर्विसेज, एंड टू लेट द वर्ल्ड नो कि जब आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को एम्पावर करोगे, तो सोसाइटी पे कितना यूज़फुल इम्पैक्ट ला सकती हैं। ट्रू दैट। ऑलराइट, बात करते हैं आपके जो आपका जो फील्ड है। सो Exactly. यू अपेयर्ड इन CSS 2021, राइट? Yes. तो आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, या आपने इससे नो, पहले भी आप? एक्चुअली जैसे मैंने आपको इनिशियली बिगनिंग में बताया कि मेरी स्टोरी वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ स्टोरी कि आप कहो कि बस जाते साथ ही आपको सक्सेस मिल गई। आई हैड गिवन माई अटैम्प्ट्स, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज एज अ हाउस वाइफ आई वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर इट ऑन माई ओन कि मैं खुद से करूँगी और सब कुछ। सो जाहिर है, आई बिलीव कि जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती ना, तो यू कैन नॉट डू इट। इनिशियली यू नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, सम फ्रेमवर्क, जो कि राइट फ्रेमवर्क, क्योंकि आप देखो अब इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी कि आप CSS टाइप करोगे गूगल पे, आपको मल्टीपल सोर्सेज, वेरियस टेक्निक, सब कुछ मिलता है। वो जो है ना, एक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लक्स है ना, वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। अनफॉर्चुनेटली हम होते हैं इसकी भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, उसकी भी कर लो, उसकी भी कर लो, और वो सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए हम उसको बाद में मिक्सअप करके एक कुछ और बना लेते हैं। तो आई बिलीव कि गाइडेंस जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई रियलाइज इट वेरी लेटर। तो क्योंकि फॉर्चुनेटली आई वुड से कि मुझे नोआ के साथ मेरा हो गया इंटरेक्शन, एंड देन आई इनरोल्ड इन नोआ ऑनलाइन बैच, और फिर मैंने यहाँ से 4 months का जो है ना एक कोर्स किया ऑनलाइन, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था। तो आई वाज वन ऑफ दोज के जो नोआ के इनिशियल ऑनलाइन बैचेस में इनरोल हुई थी। तो वहाँ से मैंने गाइडेंस ली, और फिर उसके बाद द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि
एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, दैट इज़ योर रिटन प्रैक्टिस एंड योर रिटन एवेल्यूएशन, विच वी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 50% स्टूडेंट्स जो है ना वो इस एस्पेक्ट को मिस कर देते हैं. दे थिंक कि हम लोगों ने बुक्स कवर कर ली हैं, हमने एक्स्ट्रा रेफरेंसेस पढ़ ली हैं, एंड नाउ वी आर गुड इनफ टू अपीयर इन CSS एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट. बट वो उनकी जो मिथ है ना वो रिजल्ट के बाद क्लियर होती है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ. सो आई वुड से कि योर रिटन एवेल्यूएशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर मार्क्स, और उसमें उसका क्रेडिट आई वुड डेफिनेटली गिव टू नोआ, बिकॉज नोआ वॉज द सॉर्ट ऑफ, नोआ प्रोवाइडेड मी दैट एनवायरनमेंट और वो टीचर्स और वो सब कुछ जहाँ से मैंने अपनी एवेल्यूएशन और इन चीज़ों को करेक्ट किया. आई केम टू नो कि भाई पेपर ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, नॉलेज को ऐसे नहीं प्रेजेंट करना, ऐसे करना है. आई केप्ट ऑन कमिंग टू नोआ और डिफरेंट एवेल्यूएशंस, और यहाँ पे मुझे टीचर्स ने, मैं सर फरीद, सर अली, मैडम सहर, ये इनका पूरा एक टीम थी जिसकी वजह से आई बिलीव एफर्ट्स मेरी अपनी थी, हार्डवर्क भी थी, बट अगर वो मुझे प्रॉपरली गाइड ना करते तो आई बिलीव कि शायद मैं भी इस वक्त बैठी होती और मैं ये कर रही होती रिग्रेट कि शायद काश मैंने कुछ सीख किया होता या कोई प्रॉपर गाइडेंस ली होती. तो आई वुड लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स के इफ़ दे आर अपियरिंग फॉर CSS, सो दे शुड consider having proper guidance firstly, and then आप वो पूरी जर्नी को परस्यू करो. ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल सोर्सेज से लेके कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. in fact that is going to further complicate your situation and preparation level as well. हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज द राइट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Right अगर आप direction बहुत is ज़्यादा very पैशनेट important. है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने अपना पैशन किस डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है, हाँ, तो और फिर इवन इट इज़ योर वेस्टेज ऑफ टाइम एज Yeah. वेल. जैसे मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट वेस्ट की एक तरह से, बिकॉज आई थॉट कि ये हो जाएगा एंड आई एम गोइंग टू इंटरनेट से देखेंगे, सोर्सेज देखूंगी एंड आई एम गोइंग टू गो थ्रू इट. बट जो मेरा परसेप्शन थी वो बहुत अच्छी खासी क्लियर हो गई जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ. फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जो था, लाइक इट वाज अ वर्स्ट फेलियर या फिर आपका थोड़ा सा? इट वॉज रियली अ वर्स्ट फेलियर, बिकॉज जो आपका एक अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जब आपका रिजल्ट आता है दैट इज़ कम्प्लीटली शैटर्ड. बिकॉज आप जब देखते हो कि भाई ये क्या, मैं तो इंग्लिश में जो इतनी अच्छी आती है, हाउ आई कैन फेल इन ऐसे, मैं ऐसे में कैसे फेल हो गई, या फिर इस तरह की चीज़ों में. बट वंस, जब मैं यही कह रही हूँ कि जब मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुई, सो मैडम सहर जो हैं, जो कि नोआ की मतलब वो थी, और जो सारा पैनल है, दे वुड मतलब लेट वो आपको बताएंगे कि मैंने उसके बाद यहाँ पे 100 से ज़्यादा ही ऐसे चेक कराए विद इन 6 months ड्यूरेशन. आई यूज़ टू कम ऑन एवरी फ्राइडे इनके पास कि जी अब आप बताएं क्या करना है अब. और उन्होंने जिस तरह इनिशियली किया आहिस्ता आहिस्ता करके, सो आई बिलीव कि वहाँ से इम्पैक्ट आता है आपकी इवेल्यूएशन से. आपकी गाइडेंस इज़ ऑल्सो 50% इम्पॉर्टेंट, बट योर रिटन प्रैक्टिस एंड इवेल्यूएशन, उसको आपने ये नहीं करना कि फॉर ग्रांटेड भाई पेपर से 1 महीना पहले मॉक दे दूँगी या पेपर से 1 महीना पहले दे दूँगी एग्ज़ाम्स. नो, यू हैव टू कैरी बोथ थिंग्स इक्वली. पहले कोर्स कवर करो 4 महीने लगा के, 5 महीने लगा के, उसके बाद give time to your written practice, and that is not specifically to your essay. In fact, it is something that you have to apply on your compulsory subjects as well, and also on your optionals. That is going to help you in many ways. That will help you in learning कि time कैसे manage करना है, अपना expression कैसे लिखना है, how you need to improve your expression, how to add the content. So all these things are equally important along with the preparation. That is what I like a believe. student has to be in like a constant practice of writing, और writing सिर्फ writing नहीं, you have to get it evaluated as well, ताकि आपको उस पे Exactly. feedback आप ये मिलता नहीं रहे. समझे कि अगर आप आप कैसे, चेक नहीं करवाएंगे, तो you फिर would आपका कोई never know फायदा your नहीं है. strengths and weaknesses. एग्जैक्टली आप जो ना लिखते जा रहे हो और आप अपने पास रख रहे हो, एंड यू आर अपने आप को आप हाँ. कन्विंस कर रहे हो कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस कर लिया. आपको नहीं पता कि आप जो क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे हो क्या CSS में वही चाहिए, एग्जामिनर को नहीं चाहिए. दैट इज़ अ आपका वेरी नॉलेज इंपॉर्टेंट सफिशिएंट है एस्पेक्ट. नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है नहीं. एग्जैक्टली. अब आप ये देखो ना कि मोर देन थाउजेंड्स में लोग जो है ना अप्लाई करते हैं CSS के लिए, और होते 200 हैं या 150 लोग, इस तरह के लोग होते हैं. तो डोंट यू थिंक कि कुछ तो डिफरेंस होगा. पीपल, जैसे मैंने आउट ऑफ थाउजेंड्स अगर few hundreds भी नहीं, हाँ, जो 100 के रिटन 200 या क्वालिफाई करते maximum हैं, 300. हाँ, तो वो क्यों करते हैं? Hmm. देयर इज समथिंग विच दे Definitely, हैव एंड विच द definitely. अदर्स डोंट हैव.
और वो जो समथिंग है ना वो आपकी यहाँ से ही क्रिएट होती है, दैट इज़ योर रिटन प्रैक्टिस The way you एंड योर present your एवेल्युएशन, द वे knowledge यू to the प्रेजेंट योर नॉलेज। examiner. बिकॉज ये जो CSS का एग्ज़ाम है ना, ये किसी वो जो हमारी एक एजुकेशन सिस्टम में बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होते हैं या कोई इस तरह के, ये वैसे एग्ज़ाम्स नहीं हैं। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हो, आप एक स्टेट फेडरल लेवल पे चीज़ों को डील करोगे। सो यू हैव टू बी वेल इक्विप्ड विद नॉलेज, फैक्ट्स, और आपको बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज होना चाहिए। जब आप CSS में होते हो तो ऐसे नहीं होता कि आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो। यू हैव टू सर्व योर कंट्री इन वेरियस डोमेन्स। बड़ा ब्रॉड फ्रेमवर्क है, बहुत वास्ट ग्राउंड है। तो उसके लिए आई बिलीव कि आपको ये आना चाहिए कि आपने अपनी जो नॉलेज प्रेजेंट करे हो या जो पेपर पे आप पुटअप करे हो वो आप क्या करे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आयशा, तो जो आपका ग्रुप है OMG, उस पर हम बात करते हैं थोड़ी देर बाद। Yes. उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि CSS के रिलेटेड एक जनरल परसेप्शन है कि लाइक इट्स अ वेरी टफ एग्ज़ाम, बहुत एक मुश्किल इम्तिहान है। तो आपको क्या, बिकॉज सिंस यू हैव बिन थ्रू द प्रोसेस, तो आपको क्या लगता है कि इज़ इट लाइक दैट टफ जितना ये परसीव किया जाता है, या फिर इतना मुश्किल नहीं होता? वेल आई थिंक कि आपके इस क्वेश्चन को दो परसेप्शंस हैं इसके। द फर्स्ट परसेप्शन इज़ उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि द CSS एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ। सर्टनली इट इज़ टफ इन टर्म्स ऑफ, मतलब इसमें ये ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी स्टडी नहीं मेंटेन करनी, इसमें आपका इमोशनल बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन योर स्टडी। देर आर मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व दैट इस CSS जर्नी में आपको एक चेंज बंदा जो बन जाते हो आप, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो द coming back to the point कि it is very tough, yes it is very tough for those who lack consistency, for those who have no trust in themselves, it is very tough for them, it is very tough for those who are like कि पता नहीं कहाँ से आएगा, let it be, होगा या नहीं होगा, those who are always uncertain about themselves or they have a question mark on their capabilities and abilities, it is very tough for them. Let's come to the point कि it is not very tough. So जो ये परसेप्शन है कि इट इज़ नॉट वेरी टफ, येस इट इज़ नॉट वेरी टफ बिकॉज जब मैं एज अ सिविल सर्वेंट हूँ तो व्हाट डू यू थिंक कि मैं कोई बहुत एक्सक्लूसिव थी? नो, आई वॉज नॉट। आई एम अमंग दोज पीपल who had the courage to be consistent, who had the passion to do something, who wanted to create an impact, motivation था, supportive framework था। ये सारी चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होंगी। मैनी ऑफ यू वुड हैव सपोर्टिव पेरेंट्स, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होगा, फैसिलिटीज़ भी होंगी, बट देन यू डोंट हैव दैट अर्ग टू डू इट। सो यू विल से कि या दिस इज एग्जाम इज़ वेरी टफ, वन कैन नॉट डू इट, इसमें सिफारिश है, इसमें ये है, इसमें वो है। एंड ऑन द अदर साइड देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स जो कि इस चीज़ को डेयर करते हैं। सो इट इज़ नॉट दैट टफ, बट येस यू हैव टू मैनेज इट प्रॉपरली। लाइक आई मैंशनड अर्लियर, आपने थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज करना है, आपने स्मार्टली स्टडी करना है। यू नीड टू गेट एक्सेस टू राइट पीपल, टू राइट सोर्सेज, इंस्टेड ऑफ यहाँ से भी ले लिया, वहाँ से भी ले लिया। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी होती है, थोड़ी से सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, थोड़ी सी आपने अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, अपने लोगों को सुनना होगा। मैनी ऑफ दोज एस्पेरेंट्स को कैन रिलेट जिनकी सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट हो रही होगी कि व्हाट द पीपल डू विद देम, कि जब वो फेल हो जाते हैं एंड देन दे कीप ऑन आस्किंग देम कि रिज़ल्ट का क्या बना, ओ यू कुड नॉट क्लियर इट, येस इट इज़ समथिंग, ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान होता है, वो मेरा फ़लाँ दोस्त था उसने क्लियर किया, वो तो हर वक्त ही किताबें पढ़ता रहता था और वो तो पता नहीं कौन कौन से राइटर्स की बुक्स पढ़ता था। नथिंग इज़ लाइक दैट, टू बी ऑनेस्ट। द थिंग दैट मैटर्स इज़ your guidance, the way you are writing, and how have you done your evaluation, क्या आपने कराई है अपनी evaluation, do you know what are your strengths, do you know your weak areas? If you start working on your strengths, के मतलब आप अपनी strengths को enhance करो और ज़्यादा polish करो अपने skills को, और जो आपके weak areas हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करो। along with it I would say कि एक aspect जो भी एस्पायर करे CSS करने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर न्यूज़पेपर रीडिंग and that is developing your critical thinking skills. That is something very much important variable in CSS, on that which you will observe कि बहुत ज़्यादा common है जो aspirants और जो civil services में allocate होते हैं, and newspaper reading is the key to it. So many of the people who are aspiring to do CSS in future, they should start developing interest in general knowledge. They should start thinking कि अगर it's just an example कि why USA is so much protective about Taiwan. Is it
कि दे आर जिस तरह वो लेबल करते हैं अपने आप को, जैसे वो पोर्ट्रे करते हैं कि दे आर सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, और वो इज़ इट दैट और इज़ इट समथिंग एल्स, और इफ़ इट इज़ देयर नेशनल इंटरेस्ट देन व्हाई इट इज़, Yeah, they're asking for come your up, opinion yeah, basically. come up with opinions, come up with enhanced critical skills, just ask and just observe that if this is happening then why, then how can you improve it. You need to develop that mindset for CSS, and that mindset will be initially developed by reading. And now it's on you कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हो या आप किस तरह अपनी जनरल नॉलेज को enhance करते हो, but newspaper is one of the key to get into that mindset or to adopt that aptitude that is needed for excellence in civil services examination. या और फिर न्यूज़पेपर को रीड करने का भी आई थिंक एक अलग ही साइंस है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाते हैं एंड दे लाइक स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड लाइक रीडिंग इररेलेवेंट स्टफ एज वेल. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये करते हैं. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, एंड व्हाट वी हैव बीन टॉट एज वेल, एंड इस तरह से है कि इन न्यूज़पेपर देयर इज़ अ पेज ऑफ ओपिनियन. ठीक है, डॉन इज़ वन ऑफ द पेपर दैट इज़ मोस्टली कहा जाता है कि डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें. तो डॉन में एक आता है ओपिनियन का जो एक स्पेसिफिक पोर्शन है, दैट इज़ डेली बेसिस पे 6 या 7 ओपिनियंस जो है उसमें आते हैं, एंड दैट ओपिनियंस आर फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एनालिसिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको हेल्प करते हैं. दैट इज़ समथिंग विच यू शुड रीड इन द न्यूज़पेपर. पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैंने कॉलम्स पढ़ने हैं. ऐसा भी नहीं है कि डे 1 से ही आपको कॉलम्स आप पढ़ेंगे और आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे. आई स्टिल रिमेंबर कि पहले 2-3 महीने तो मुझे लगता था कोई सज़ा है कि मैं खोल के बैठी हूँ न्यूज़पेपर, बट विद द टाइम आहिस्ता आहिस्ता एक वो डेवलप हो जाता है. और व्हेन यू नो कि दिस इज़ द की, और आप इतने पैशनेट हो, तो जाहिर है देखो जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते यू डू सर्टेन थिंग्स विच यू डोंट वांट टू, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज यू नीड टू एक्वायर दैट थिंग. सो आई बिलीव कि जो रियली जेन्युइनली करना चाहता होगा उसको 1-2 महीने तो वो सज़ा लगेगा, बट इवेंचुअली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ. अभी देखो, अब लाइक आई एम एलोकेटेड, अब तो मैं मतलब काम भी कर रही हूँ सब कुछ, बट स्टिल आई हैव दैट अर्ग टू रीड न्यूज़पेपर कि मतलब रोज़ाना रात को एक दफ़ा देख लिया अगर बिज़ी रहा दिन, बट आई हैव टू सी. वो इतनी हैबिट डेवलप हो जाती हैं. एंड बिलीव मी, इवन इफ़ यू गेट एलोकेशन इन CSS और इफ़ यू डोंट, बट दिस इज़ समथिंग दैट विल ऑल्सो इन्हेंस योर सेल्फ पर्सनैलिटी. मतलब आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड और इक्विप्ड हो जाती है when you tilt or towards newspaper or reading. So that is very important aspect for the aspirants appearing in CSS examination. And yes, CSS is not that tough. In fact, you have to be tough enough to face this exam, and you have to make yourself or prove yourself. So it is not that tough, but yes, it can be tough for those people as I've mentioned जो कि ये चीज़ें नहीं कर सकते. All right, coming towards your group, that is office management group, Yes. and currently आप serve कर रही है as section officer. तो Yes. थोड़ा सा explain कीजिएगा कि ये OMG ये क्या है, और अगर हम bureaucratic context में इसकी significance की बात करें, so उस पे आप जरा बात कीजिएगा. All right. So OMG stands for Office Management Group, as you said, and अब चूँकि आई एम इन OMG, सो आई वुड टेल यू कि इसके बारे में थोड़ा सा इनिशियली एक परसेप्शन था कि हमारे एस्पिरेंट्स में होता है कि CSS में पास, पुलिस और फॉरेन सर्विसेज ऑल दैट इज़, बट I would say कि all the 12 occupational groups of CSS, whether it is railways or it is postal, all the groups are equally important in its own way. And आपको ये बात कब पता चलती है जब आप खुद सर्विस में आते हो, एंड देन यू फील कि भाई आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने इस ऑक्यूपेशन ग्रुप्स के थ्रू. कमिंग टूवर्ड्स OMG, so as it stands for Office Management Group, but after getting into it, I believe that it is one of the best occupational group because इसमें इतने ज़्यादा आपके dimensions vast हैं. It is basically dealing with human resource management करना. You are creating an impact, but you are not being highlighted, unfortunately, जिसकी वजह से किसी को आज तक पता नहीं चल सका कि OMG कितना important है या कितना significant है. But yes, लाइक जैसे कहते हैं हमारे ऑफिस OMG में कि जो एक OMG ऑफिसर होता है ना, ही जस्ट क्रिएट हिज रेपुटेशन बाय हिज वर्क, बाय हिज राइटिंग, बाय हिज उसका काम बोलता है. क्योंकि फील्ड ही थोड़ी सी इस तरह की है कि आप इतना हाईलाइट नहीं हो रहे, आप फील्ड में नहीं आ रहे,
पीपल परसीव कि बस ये कोई इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते, बट एक्चुअली वी आर द वंस, लाइक OMG is the one that is creating the policies, that is implementing the policies, that is carrying out all the audits और accountability mechanisms, किस तरह से क्या मैनेज होगा, ये जो सिविल सर्वेंट सर्विस रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. बेसिकली if I would talk in a layman language, so we are the ones जो कि प्ले स्टेज के पीछे होते हैं, बट इफ़ वी आर नॉट देयर सो द स्टेज वोंट बी एबल टू ये जितने भी हो रही हैं एक्सटर्नली चीज़ें वो कभी भी कैरी आउट नहीं हो सकेंगी अगर पीछे से OMG की मशीनरी और आई वुड से कि हम OMG के ऑफिसर्स काम नहीं करें. सो इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रुप फर्स्टली, एंड ये तो हो गई इसकी फंक्शन की बात. लेट्स कम टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज़, जो कि एक इंडिविजुअल का हमेशा एक इंटरेस्ट रहता है कि हम जिस ग्रुप में जा रहे हैं, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव इन दैट ग्रुप. क्या हम लोगों को फेम मिलेगा, विल वी बी एबल टू गेट what we wanted Yeah, to in the everybody's service. like concerned about the perks and privileges. About the where, perks and yeah. privileges. So you see, perks and privileges would vary from one group to another. Every group in CSS has its own perks and privileges. Let's say if you are in PAS, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई they get that लाल बत्ती वाली गाड़ी and all that, that is something कि वो बड़ा नेचुरल है, हमें अट्रैक्ट कर होता है. बट यू शुड सी कि उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दे हैव नो, आई वुड से कि उनकी जो अपनी लाइफ होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज दिन है या रात है, they have to be available always because they are dealing with administrative. So OMG is one of the best group for females, specifically क्योंकि you can manage work life balance is perfect, right? आपका simple 9 to 5 का timings है, आपका उससे ज़्यादा नहीं, आप बहुत अच्छी तरीके से manage कर सकते हो. Then इसके जो dimensions हैं, you have a very very vast ground for learning, for exploring, because you are not supposed to work in a certain ministry for your whole life. और आप किसी जगह पे you can switch from, like I am working currently in establishment division, but I have the like I have access, I have the opportunity to work in Ministry of Defense, to work in Petroleum, to work in Economic Affairs Division. ये सब चीज़ें जो सुन रहे होंगे उनको बड़ी मतलब लग रहा होगा कि क्या बातें हैं, बट आपके पास बहुत ज़्यादा डायमेंशन वास्ट होता है. यू कैन, बहुत ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ है. लेट्स कम टूवर्ड्स द प्रमोशनल एस्पेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रमोशन इज़ वेरी स्टीडी इन OMG, लाइक 17 से 18, 18 to 19. अगर if I'm not wrong, or if what I've learned and observed through अभी currently, that is कि in OMG office 20 grade तक तो वो चला ही जाता है, and that is बग़ैर किसी effort के, बग़ैर किसी link लगाए हुए, बग़ैर कोई context acquire करते हुए, you reach to BS20 in a very peaceful and smooth manner. Thirdly, you can avail lots of scholarships being in OMG group, और वो कितना आसान होता है, ज़ाहिर है जब आपके ऊपर वर्क प्रेशर कम होता है ना, तो यू कैन गिव टाइम टू योर, आई वुड से उन चीज़ों को जिसको आप डेवलप करना चाहते हो. लाइक यू विल गेट हार्वर्ड की स्कॉलरशिप, आपको इजीली मिल जाएगी. इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स है, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि ईजिली कि आप जाओगे और आपको मिल जाएगी. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, बट यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, यू हैव दैट प्लेटफॉर्म थ्रू OMG. सो येस. और फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई फॉरेन सर्विस में जाना है क्योंकि फॉरेन सर्विसेज में ना बाहर जाना है. सो येस, इन OMG यू कैन डू दैट एज वेल. लाइक यू कैन गो टू वेरियस फॉरेन कंट्रीज एज वेल, क्योंकि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी यू आर रिप्रेजेंटेटिव ओवर देयर एज वेल. सो OMG समथिंग जो कि सारी, आई वुड से जो पूरा जो मुल्क की मशीनरी है जो गवर्नमेंट की चल रही है ना, हर जगह पे एडजस्ट होता है. एंड दैट दिस ग्रुप इज़ फ्लेक्सिबल इनफ for females specifically to acquire work-life balance, and you get lots of opportunities as well. And as far as perks and privileges, वो हर किसी की definition अलग है, but I would say कि perks and privileges भी आपको मिलते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि not in, ना salary में और ना किसी और चीज़ में, सब कुछ आपको मिलता है. सो इट्स नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स एज वेल. वो सब ग्रुप्स में मोर और लेस सेम ही होता है. सो फॉर मी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप, बट येस, हर इंडिविजुअल की जो प्रेफरेंसेस हैं और जो एस्पिरेशंस हैं वो वेरी करती हैं.
ऑल राइट। अगर हम हायरार्की की थोड़ी सी बात करें तो हायरार्की कैसी होती है, लाइक एज ए जब आपको इनिशियल पोस्टिंग मिलती है, सो लाइक एवरीबडी गेट पोस्टेड एज सेक्शन ऑफिसर एग्जैक्टली। इन BS 17, यस। और उसके बाद जब प्रमोशन होती है तो फिर आपकी जब प्रमोशन होती है तो फिर क्या डेजिग्नेशन होती है? देखिए, जब आप ओ एम जी में इट इज़ लाइक व्हेन यू आर इन 17 ग्रेड, जब आप जैसे ही आप जॉब आपका एस टी बी ख़त्म होगा और आप आओगे, यू विल बी एलोकेटेड एज सेक्शन ऑफिसर। नाउ सेक्शन ऑफिसर इज़ द वंस, वो होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, ही इज़ कैरिंग आउट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दैट सेक्शन, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और बिलीव मी कि एक सेक्शन ऑफिसर की इतनी पावर होती है कि अगर वो कोई चीज़ इनिशिएट नहीं करता ना, तो वो चीज़ सेक्रेटरी तक नहीं जा सकती, because hierarchy is followed by something ke the thing will be done by section officer, he is the one who is going to propose and who is going to initialize, then it is going to be signed by deputy secretary, then joint secretary, and then additional secretary, and then secretary. इस तरह से hierarchy जाती है। तो section officer होता तो apparently junior most है, but he is basically called as the initiating officer. Without section officer, things cannot operate at all. So you, from this you can, you know, relate at how empowered it is to be a section officer in your own domain, कि आप अपनी उस section में कितना important या उस ministry में कितना important role play कर रहे होते हो अपनी capacity में. So this is how the hierarchy is, that when you are in 17-18, then you are working as section officer, and then you get in 19 as deputy secretary, and then you see joint secretary and secretary. तो यही OMG की प्लस बात ये है कि जब आप इनिशियली प्रमोट होते हो तो जॉइंट सेक्रेटरी और यू नो जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी तो आप हो ही जाते हो, अगर इफ़ यू गेट, मतलब आप बिल्कुल उसी प्रोसीजर में चलते रहो और उसमें जाओ तो वो बहुत स्मूथली होता है. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग अबाउट OMG, दैट द प्रमोशन एंड द ट्रांजिशन इज़ वेरी स्मूथ. ऑल राइट। तो बात करते हैं थोड़ी सी आपकी तैयारी पे, ठीक है? जी जी. कि ये तो आपका पैशन था कि लाइक यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू शो द वर्ल्ड, यस. और था कि मुझे CSS करना है। तो तैयारी आपकी इसने कब शुरू की, और तैयारी का जो आपका अप्रोच था टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कंपलसरी सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर किए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की? अच्छा, अब इफ़ आई कम टू वर्ड स्ट्रैटेजी, सो स्ट्रैटेजी जो है ना मेरी थोड़ी सी फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद चेंज हुई, और उस फर्स्ट वाली इसलिए मैं मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, बिकॉज दैट वाज नॉट वर्थ इट. सो लेट्स कम टू वर्ड्स कि कैसे किया. You see, you have 6 compulsory subjects in CSS and 6 optional subjects. So the thing is कि you have to manage both the things equally. ऐसा नहीं है कि आप मतलब पहले कंपल्सरी करते रहो, ऑप्शनल्स को बाद में छोड़ दूँ. व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी इन इट, दैट आई हैड अ टाइम टेबल व्हिच आई वुड लाइक टू ब्रीफ, कि एट मॉर्निंग लेट्स से आई यूज टू गिव 1 hour टू न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस. वो मेरा एक रिचुअल बन चुका था, जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं वैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है. एंड देन व्हाट आई वुड डू इज़ कि न्यूज़पेपर से चीज़ों को आई यूज़ टू लिंक इट, कि भाई आज मैंने पावर्टी पे ये रेफरेंस पढ़ा है, आज मैंने लेट्स से डेमोक्रेसी पे ये रेफरेंस पढ़ा है, या किसी फॉरेन पॉलिसी पे. आई यूज़ टू get it, I used to maintain a register in which I used to write facts on daily basis, right? उससे मेरा इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाता था और काफ़ी सारी चीज़ें, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड ऑल दैट. देन आई यूज टू गिव 4 hours with break off, you know, बीच में इंटरवल्स 30 मिनट्स का. जब आप वो हर किसी का अपना वेरी करता है, बिलीव, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफाई कर दूँ, लेकिन 4 hours मैंने दे दिए कंपल्सरी को. उसमें मैंने कोर्स कवर किया, और ज़ाहिर है मैं सारी रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ सकती थी, तो हमें सर अली ने नवा में एक स्ट्रैटेजी बताई थी, दैट वाज कि जो रेफरेंस बुक्स हैं, अब इंटरनेट का दौर है, वही बात है कि आपने चीज़ों को स्मार्टली यूज़ करना है. आई यूज़ टू राइट डाउन ऑल द बुक रिव्यूज़ ऑफ सम, मतलब जो इम्पॉर्टेंट बुक्स थी, वो रिव्यू देख के मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता था कि व्हाट दैट बुक टॉक्स अबाउट और व्हाट इज़ रिटन इन दैट बुक. उन बुक्स का रेफरेंसेज आई यूज़ टू गिव इन माई written exam, so that was an edge and that was adding into my preparation as well. Then as I mentioned earlier as well कि written practice is very important, so 2 घंटा preparation की और 2 घंटा written practice की, that was for compulsory. Then I used to, you know, फिर 1-2 घंटा का स्लीप कर लिया या कुछ भी और एक्टिविटी करी, क्योंकि मैंने उस तरह की तैयारी नहीं की कि कमरा बंद करके बैठे हो और आप दुनिया से अलग हो गए. Then I used to give 4 hours or 2 hours
क्योंकि आइडियली 4 आवर्स नहीं दे सकती थी ऑप्शनल्स को, 2 आवर्स आई यूज टू गिव टू एवरी ऑप्शनल के जेंडर है या जो भी है उसको कवर करना है, थोड़ा सा उसको कवर करके फिर देखना है कि इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, और बुक तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना, नॉट इवन इन ऑप्शनल्स एज वेल। यू हैव टू सी के कितने डाइवर्स हैं, मतलब अगर आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो इट्स नॉट कि आपने वेबर की थेरी पढ़ ली है सोशियोलॉजी की, नाउ यू आर गुड टू गो कि बस अब पढ़ ली है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट। यू नीड टू रिलेट द वेबर थेरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी और द वेबर थियरी जो कि उसने डिफरेंट सोशियोलॉजिकल डोमेन्स में दिया है कि ये कंटेम्प्रेरी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रही है। अगेन एज आई सेड अर्लियर कि ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं दैट यू हैव टू डेवलप। सो यू नीड टू चेंज योर परस्पेक्टिव, और आपने सब्जेक्ट को बहुत वास्टली कवर करना होता है। सो आई थिंक यू शुड अगर मेरा टाइम टेबल जो है जो मैंने शेयर किया मे बी बहुत सारे लोगों के लिए इफेक्टिव हो ना, और शायद कुछ लोगों के लिए ना हो, क्योंकि हर किसी का अपना होता है, बट इन दी एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि कीप अ बैलेंस्ड अप्रोच, टेक कंपल्सरीज एंड ऑप्शनल्स दोनों को, यू नीड टू टेक बोथ ऑफ देम अलोंग, ताकि जब आप रिविजन फेज में आओ तो ये ना हो कि आप किसी एक जगह पे आप लेफ्ट आउट हो रहे हो कि भाई ये चीज़ें वीक हैं, ये चीज़ें इक्वली चलेंगे तो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ, जब आपका रिविजन फेज स्टार्ट होगा तो यू विल बी लाइक कि सब कुछ किया हुआ। सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर। ठीक है। तो मुझे मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं आपसे ये सवाल करूँ कि लाइक विद किड्स, आपके बच्चे और उसके साथ आप मतलब अगर जैसे आपने कहा कि इतने घंटे में कंपल्सरी को हाँ दी थी 1 घंटा में, तो वो आराम से 7 से 8 घंटे वो बन एग्जैक्टली जाते हैं। अच्छा अब कैसे देखें, आपने किया? हाँ यस दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, और आई थिंक कि मुझे बहुत सारे, मैंने पहले भी कुछ सोशल उस पर शेयर किया एंड लाइक एवरी वन वॉज कि आप ये किस तरह से करती थी। तो मेरा ऐसा नहीं था कि जैसे मैंने आपको जो टाइम ड्यूरेशन बताया, डेफिनेटली टाइम स्टडी डोमेन तो 8 आवर्स का ही था, बट दैट वॉज नॉट फ्लेक्सिबल इनफ इन माई केस बिकॉज when you have kids or when you are a family person, so ऐसा नहीं होता कि आप अराउंड द क्लॉक फिक्स चलते हो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी होती है। So what I did in my case, as I was passionate enough, so I used to study late night. Like my study clock used to start after 12 and it used to continue till 5 morning. And then subah after, sending kids to school and doing all the home chores, breakfast was started with newspaper. फिर सारे घर के काम, फिर दोपहर को 2 घंटे ऑप्शनल्स किए और फिर रात को कंपल्सरी किया। तो आई यूज़ टू कवर इन दैट सेंस, क्योंकि अब वो ज़ाहिर है मैंने इसलिए स्टूडेंट्स को नहीं बताया कि वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना हो जो उनके लिए कि भाई ये क्या, कौन सी स्टोरी होगी, ये रात को कौन पढ़ता है। दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर, इट इज़ नॉट ईजी फॉर Yeah, it must एवरीवन। have been very tough Yeah, because it you was, it had to certainly compromise was. your sleep, you have to Yeah, compromise your this health is sometimes. what I told Hmm. you कि if you are courageous enough to sacrifice and compromise in various domains, क्योंकि आपको अपने comfort zone से तो definitely निकलना है अगर आपने CSS करना है तो। So for me that was getting out of my comfort zone, वो अलग scenario था, बाकियों के लिए different होगा, probably कुछ और भी हो सकता है उनके लिए। आपकी स्टोरी सुन के लाइक मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपसे अब ये पूछूं कि जब आपका रिजल्ट आया एंड जब आपको पता चला कि लाइक यू हैव मेड इट दिस टाइम, Yeah, तो आप कैसे फील कर रही थी? you लाइक know, आई कैन ऑलरेडी इमेजिन इट। yes you can imagine it as initially when, क्योंकि एक दफ़ा नहीं हुआ था, तो when my result was being announced, so I still remember that day as if it is yesterday, कि बस मुझे ऐसे ही याद है जैसे कल हो। The bad thing was कि I was in the car with my husband and my little son was very sick and we were taking him to the doctor and I Okay. come to know कि result out हो गया, result आ गया, and I was just quiet। और मैं उस मोमेंट में थी कि लाइक क्योंकि आपने एक दफ़ा फेलियर फेस किया होता है ना, तो आप फिर एक्सपेक्ट भी यही कर रहे होते हो कि मे बी नहीं तो आएगा आपने ना। इमीडिएटली अपना रिजल्ट नहीं No, देखा? I did not. Even I was sitting next to my husband, and he was throughout that drive. He was like, "Why are you quiet?" I was like, "No, it's nothing." And I was throughout thinking, I don't know whether I would make it or not. You didn't even tell your husband कि रिजल्ट No, आ I गया? even did not mention anyone. And literally, I was standing in front of the clinic, and my son just vomited. And I just came and sit, and my husband said, "Okay, just wait. Let me go and ask the doctor for the medicines." And my son was sitting at the back seat, and I just opened the list, and I still remember my name was on serial 71, and just I saw my name, and my eyes were full of tears because I cannot tell each and everything कि किस तरह से हुआ, but I can relate कि वो जो sleepless nights and seeing your kids being suffering and seeing your family being suffering, बहुत कुछ अपने आप को आपने छोड़ के किया होता है।
and my eyes were full of tears when I qualified my written. And then my husband came and I told him कि yes, I made it. And he was like, you made it, and why are you quiet so much? क्योंकि 2-3 दिन तक तो I could not even believe it कि हुआ है. So this is how it happened. All right. So after that, फिर आपने की होगी इंटरव्यू की तैयारी. Exactly. Which is again a very important phase आपके एलोकेशन Yeah, में बहुत it is. CSS because as compared to अगर हम PMS बात करें तो मैंने सुना है कि PMS का इंटरव्यू इतना मैटर नहीं करता जितना CSS का मैटर करता है. Certainly. तो इस इंटरव्यू की तैयारी फिर आपने घर बैठ के की जिस तरह से आपने अपना रिटर्न प्रिपेयर किया या फिर उसके नहीं, लिए जैसे कि मैंने कहा कि आई वॉज नोवा की ऑनलाइन स्टूडेंट थी, तो रिटन प्रैक्टिस यहाँ से की. जब रिज़ल्ट आया तो नोवा सेट के जी वी आर गोइंग टू help you out in interview preparation. So then I started coming to Noah. इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन नोवा से की, और वो इस तरह से हुई कि सर अली यूज़ टू ब्रीफ अस कि साइकोलॉजिकल इस तरह से होगा. देन दे यूज़ टू मेक अस प्रैक्टिस कि आपने ये पार्ट इस तरह से करना है, जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है या पब्लिक स्पीकिंग है यूँ होनी है. तो हम डेली बेसिस पे नोवा आते थे और हम लोगों का नोवा के साथ जो है ना एक वैसा रिलेशन बन गया था, स्पेसिफिकली टीचर्स के साथ कि भाई आना है और उनसे पूछना. एंड देन वी यूज़ टू डिस्कस सो मच विद आर टीचर्स के एंगजाइटी हो रही है, पता नहीं अब रिटन तो फेस क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं होगा. बट दैट आई वुड से कि इसी बात से मुझे एक इवेंट याद आ गया कि आई केम टू नोवा और पहला मेरा मॉक इंटरव्यू था. एंड सर फरीद वॉज सिटिंग इन द पैनल एंड दे ग्रिल्ड मी सो मच दैट आई कैन नॉट टेल यू. लाइक they kept on asking question, I kept on answering it, and the moment I used to answer the question they used to skip to the next question कि no this is not. And Sir Fareed ने जब वो interview लिया and he said कि you are going to make it. So उसकी वजह से भी चूँकि अब हो गया है तो आई बिलीव कि यहाँ पे जो टीचर्स की एक असेसमेंट होती है या जो एक ओवरऑल वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी राइट. बिकॉज जिस तरह उन्होंने प्रिडिक्ट किया था ना, ऑलमोस्ट उन्हीं प्रिडिक्शन पे हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे जब फाइनल रिजल्ट आया तो वहीं पे हम लोग स्टे कर रहे थे. सो नोआ हैज़ ऑल्सो हेल्प मी इन इंटरव्यू पार्ट इज़ वेल इन इट सेल्फ के इंटरव्यू में भी, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई ये बताने वाला हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हाउ यू आर गोइंग टू आंसर इट, हाउ यू आर गोइंग टू कैरी योर सेल्फ. So these all are the variables that are equally important. In fact, that are more important because interview can change the the overall आपका ग्रुप चेंज हो जाता है. ओवरऑल आपका इंटायर जो डोमेन है ना वो इंटरव्यू के मार्क्स से चेंज हो सकता है. इंटरव्यू हैज़ दैट कैपेबिलिटी. तो येस, इंटरव्यू इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ CSS प्रिपरेशन. या आपने टीचर्स की बात की तो इसके साथ मैं थोड़ा सा ऐड अप करूँगी कि नोवा इज़ लाइक ब्लेस्ड टू हैव टीचर्स के जो सिंस इंसेप्शन नोवा के साथ ही हैं. जैसे अगर हम सर फरीद की बात करें या सर मोहम्मद अली ख़ान, तो ये वो टीचर्स हैं जो 10-10 और 12-12 साल से पढ़ा रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीचर्स इज, जो सर अली के बारे में आई वुड लाइक टू मेंशन कि ही इज सच अ, आप नहीं कहोगे कि ये, इफ़ यू लुक हिम he's so simple that you won't say that he's a civil servant or he True. is matlab he's a senior civil servant in grade 20 or probably 19, I don't know really क्योंकि हमारे टाइम पे वो 19 में थे. but you won't even assume कि इतना humble, इतना मतलब डाउन टू द अर्थ टीचर है, और वो किस तरह आपको कन्विंस करता है. बिकॉज सर अली, आई वुड से, ही हैज़ द कैपेसिटी टू मोटिवेट यू or to integrate into you the sense of hope or sense of gaining something. क्योंकि उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है, नॉट इवन इन माई जर्नी, इन फैक्ट ऑलमोस्ट इन एवरी स्टूडेंट जो मेरे बैचमेट्स हैं या जिन्होंने नोवा से पढ़ा है, हम सब की एक ही परसेप्शन होती थी कि भाई जब दिल उदास है या यू फील लो, जस्ट गो टू सर अली. एंड ही, मुझे पता है सर अली, जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करती थी तो वंस आई एंटर्ड इनटू द रूम एंड देयर वाज नो स्पेस फॉर मी टू सिट इन द साइकोलॉजिकल सेशन. So Sir Ali stood up and he said कि आप यहाँ बैठे, you don't know once you will get a location तो बड़े लोग आपके लिए खड़े होंगे. तो वो इस तरह, हालांकि तब तो हम हुए भी नहीं थे, हमारा एक प्रिपरेशन फेज चल रहा था, लेकिन तब वो इस तरह की बातें करती थी ना कि आप तो बहुत वो बनेंगी, आपको पता है दुनिया खड़ी होगी आपके लिए. वो तब से हमें वो वाले ख्वाब दिखा के और मोटिवेट करते रहे. सो आई वुड से कि जो नोआ के टीचर्स हैं, दे डोंट सपोर्ट यू एकेडमिकली बट दे सपोर्ट यू ethically, morally, psychologically as well. That is very important in CSS because it is not only the academic examination, it is equally your emotional and balancing your emotions और psychology अपनी सारी मैनेज करने की बात है. तो वो इसमें भी नोआ बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए. नो डाउट. अच्छा, इस कॉन्वर्सेशन को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं. आपका एलोकेशन आपको मिल गई है, तो उसके बाद यू गाइस हैड टू गो फॉर ट्रेनिंग.
जो आपकी कॉमन ट्रेनिंग होती है जो कि लाहौर में होती है। एग्जैक्टली तो अगेन वो एक आई फील लाइक एक एथिकल डिलेमा नहीं था कि लाइक यू हैड टू लीव योर फैमिली बिहाइंड, स्पेशली योर या किड्स बिहाइंड, और या अब आपने जाना है ट्रेनिंग पे, तो वो काफ़ी बिटर स्वीट आपके लिए रहा होगा। हाँ, इट इज़, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, और वो ये है कि हमें ये लगता है कि जब आप सीएसएस में आ जाते हो ना, तो अगर कोई मैरिड है तो उसकी कोई लाइफ नहीं होगी, और शी विल नॉट बी अलाउड टू मीट विद हर चिल्ड्रन, शी विल नॉट बी अलाउड। लेकिन सीएसए, इवन जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती, लेकिन सीएसए आपको जो है ना ये प्रिविलेज देता है कि जो स्टूडेंट्स या जो एस्पर जो सिविल सर्वेंट्स मैरिड हैं, दे गिव यू स्पेसिफिक अकोमोडेशन, there is a specific daycare for your children over there. तो ऐसा नहीं है कि you cannot take your All kids right. along. You can take your kids along. Married जो होती हैं उनके लिए they have the provision कि they can enjoy the privileges of living alone in a room. उनको कोई रूम शेयर भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनका स्टेटस और कीपिंग इन माइंड देयर फैमिली, वो सारी चीज़ें। यस, आप अपने बच्चे को ला सकते हो, देर इज़ द स्पेसिफिक डे केयर ओवर देयर। हाँ, मेड और ये चीज़ें आपने खुद अरेंज करनी होती है, लेकिन दे फैसिलिटेट यू टू द एक्सटेंड दैट दे हैव क्रिएटेड अ स्पेशल डे केयर फॉर योर किड्स, एंड दे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट यू। तो ऐसा नहीं है कि आप जब सिविल सर्विसेज में आ जाओगे तो आप अपनी फैमिली से दूर हो जाओगे, या जो एक वो डायलेमा है कि बच्चे निगलेक्ट होंगे। नो, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू दैट प्लेटफॉर्म, दैट वो सारी फैसिलिटेट वो अपनी तरफ से मैक्सिमम करती है। बट येस, वहाँ पे रूटीन इज़ टफ बहुत ज़्यादा होती है, तो यू कैन नॉट गिव टाइम टू योर किड्स इनिशियली, तो वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको एज अ मदर करना पड़ता है, दैट यू हैव टू लीव दैम, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी हार्ड फेज फॉर मी, फॉर माई फैमिली, इनफैक्ट फॉर माई हस्बैंड एज वेल, बिकॉज जब आप एक साथ रहते हो और एकदम से आप यू गेट इन टू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और फिर वो ट्रेनिंग इतनी रिगरस और इतनी टफ होती है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 एंड इट एंड्स एट 6 PM इवनिंग, एंड थ्रू आउट द डे यू आर बीइंग ड्रिल्ड एंड ग्रिल्ड। मतलब आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी क्लासेस होंगी, देन यू हैव स्पोर्ट्स सेशन, देन यू हैव मल्टीपल सेमिनार्स हैं, फील्ड वर्क करना है, अटैचमेंट्स हैं, बहुत डाइवर्स है। इनफैक्ट फिर आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, तो इट इन इट सेल्फ इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। आप वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखते हो, यू लर्न अ लॉट, यू इन्जॉय अ लॉट। ये जो जितनी भी आप मेहनत करते हो ना 2-3 साल में, जब आपको फील होता है वो कि आप कुछ नहीं हो, सीएसए जब आप जाते हो तो वो जो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो यू फील प्रिविलेज इनफ। तो आई थिंक सीएसए आपको, जो हमारा कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो हमें बहुत पैम्पर भी करता है, एंड दे मेक अस फील लाइक ऑफिसर्स, एंड दे ट्रेन अस, क्योंकि हमारी जो वहाँ पे ट्रेनिंग हुई सीएसए में, दे हैव इंटायरली एडेड सो मच इनटू आवर पर्सनालिटीज़, इनटू आवर ड्रेसिंग, इनटू आवर स्पीकिंग स्टाइल, कि वो सब कुछ उस ट्रेनिंग से रिफ्लेक्ट होता है। दे बेसिकली इक्विप अस टू दैट हाउ वी आर गोइंग टू कैरी आवर सेल्फ इन administrative services, how we have to carry it ourselves at federal level, जब आप प्राइम मिनिस्टर्स, जो पॉलिटिशियंस के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपने कैसे कैरी करना है, हाउ यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ। तो आपकी वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, यू इन्जॉय कल्चरल नाइट्स ओवर देयर, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई वुड से कि मेरी जो लाइफ है उसमें best part was in CSA, the friends which I made from different provinces, diverse culture आपको वहाँ पे explore करने को मिलता है, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, Punjab, you come to know about different people, about their cultures, and then the bonds of friendship obviously which you make over there, that are everlasting, that are with you throughout your service as well and afterwards as well. So yes, I would say कि common training program is one of the fruit which you will get after getting allocated, and you will enjoy it. You will certainly enjoy it a lot. ऑलराइट, सो आफ्टर सीएसए फिर आप लोग की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, Exactly. फिर जब वो हमारा हर एक ग्रुप की अलग अलग होती अलग है। अलग सिटीज़ में और अलग अलग ट्रेनिंग होती है, जो Exactly. आपकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। ओएमजी की ट्रेनिंग किस सिटी में होती है? OMG की जो ट्रेनिंग होती है वो इस्लामाबाद में होती है, और फिर इस लिहाज से भी मैं ब्लेस्ड रही कि मेरा रेजिडेंस भी इस्लामाबाद में था। देन आई गॉट एलोकेटेड इन OMG एज वेल। OMG में यू हैव टू सर्व इन इस्लामाबाद, क्योंकि फेडरल मिनिस्ट्री सारी इस्लामाबाद में ही है। तो और फिर अब मेरी ट्रेनिंग भी जब आई STP, जिसको हम स्पेशलाइज, वो भी इस्लामाबाद में होती है, STI सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो वो होती है ऑलमोस्ट 4 to 5 months की। दैट इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि बाकी सारे जो ग्रुप्स होते हैं उनकी जो STPs हैं वो 9 months और 6 months बहुत एक्सटेंडेड होती हैं। OMG का प्लस ये है कि आपकी 4 months की ट्रेनिंग होती है, एंड यू आर द ऑलराइट, फर्स्ट वंस इन योर ऑक्यूपेशनल ग्रुप, कि जो आप सबसे पहले अपना ऑफिस आपको मिलता है,
सबसे पहले आप अपनी सैलरी गेट योर सैलरी एज अ सेक्शन ऑफिसर एज अ PBS 17, तो वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन OMG कि आपकी Exactly, like ट्रेनिंग का 4 months, जैसे आपके इट्स ये तो 4 आपके कॉमन 4.5 ट्रेनिंग से भी मंथ्स, कम होती हाँ है। इट इज़ 4 to 4.5 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। और वो जो बाकी सारा जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है दैट यू आर पोस्टेड एज सेक्शन ऑफिसर, आपको सैलरी भी मिलती है, यू गेट एग्जेक्टिव अलाउंस एज वेल, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ OMG। क्योंकि हमें याद है कि अभी जब हमारी सेक्शन ऑफिसर्स पोस्टिंग हुई तो वी वर द फर्स्ट वंस इन आर ग्रुप्स कि हम लोगों को सबसे पहले ऑफिस मिला, एंड वी हैव एंजॉयड दैट ऑफिसर वाली प्रिविलेज सबसे पहले, पास वालों से भी पहले, PSV वालों से भी पहले, सो दैट हाँ, वाज द उनकी तो बेस्ट काफ़ी थिंग। लंबी ट्रेनिंग होती है, दे 8 हैव साल एंड ट्रेनिंग, लाइक फिर 12 उनकी months and अटैचमेंट्स 8 होती है, months, एग्जैक्टली। हाँ। सो वी OMG वाले जो होते हैं ना, उनको ये एज होता है कि दे आर द फर्स्ट वंस टू बी ऑफिसर्स। वी हम कभी कभी मजाक में अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि व्हाट यू आर टॉकिंग टू ऑफिसर, यू आर स्टिल ट्रेनिंग, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट OMG। स्पेशल ट्रेनिंग जो होती है दैट इज़ लाइक इट्स एज टफ एज द कॉमन ट्रेनिंग, या फिर वो नो आई थिंक कंपैरेटिवली कि जो लेस टफ होती है? स्पेशल ट्रेनिंग होती है ना, वो स्पेसिफिकली आपकी जो ग्रुप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली होती है, जो कि आपने करना होता है, तो वो थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो जाता है। फिर वहाँ पे ये कि थोड़ा सा जो डाइवर्सिटी है वो भी कम हो जाती है। फिर CSA आपको इतना इक्विप कर देता है बेसिक से कि यू डोंट नीड टू बी, मतलब इतना ज़्यादा आपको नहीं करवाना पड़ता स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, वो फिर वो आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रेलिवेंट ही होता है। तो STPs जो है, you learn in STPs as well, you learn a lot, but yes, if you are talking about comparison, so I would say कि CSA में बहुत ज़्यादा आप enjoy करते हो, because वहाँ पे आपको multiple लोगों से आप मतलब मिलते हो, diverse होता है, different groups भी होते हैं, तो सब साथ साथ चल रहे होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी variation आपके पास ज़्यादा होती है। when you come to STP तो वो फिर आपके अपने डोमेन में वो लोग भी लिमिटेड हो जाते कम हो हैं, और जाते हैं, हाँ। वो फ्रेंडशिप भी तो बनी होती है ना कि लाइक आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम IRS, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम हाँ, ऑडिट एंड इनिशियली आप अकाउंट्स। अपनी फैमिली को छोड़ के हाँ, जाते हो, और फिर जब आप स्पेशल ट्रेनिंग पे जाते हैं साथ में अपने देखिए जब दोस्तों को आप भी छोड़ के हाँ जाते जब हैं। आप CSA में जाते हो ना अपनी फैमिली को छोड़ के, तो सभी अपनी फैमिली को छोड़ के आए होते हैं, और यू हैव टू स्पेंड डे एंड नाइट ओवर देयर। तो वो इनिशियली फिर आपके वहाँ वाले जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके साथ एक कुछ ऐसा, फैमिली लाइक हाँ, रिलेशनशिप बन के, क्योंकि आप जब अपनी फैमिली को मिस कर रहे होते हो तो वो भी मिस कर रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा एक बॉन्ड वहाँ पे बॉन्ड बन बन जाता है। जाता है। दैट इज़ नॉट इन STP, कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं होता STP में। ऑल राइट, तो जैसे ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग्स वर यू दैट एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, या फिर इंट्रोवर्ट थी? No, I won't say I was an introvert. I सोशल was थी? sort of extroverty थी. I participated in KPK culture nights and everything. क्योंकि I'm that sort of person की जो कि ज़्यादा मतलब करती है participate. So I was not introvert, and मैंने पूरा उसको enjoy किया, हर चीज़ में participate किया. And I would say कि जिनको opportunity आगे भी मिलेगी, they need to participate, because you need to create your presence by speaking up, not being in, I'm not saying कि introverts मतलब नहीं कर पाते, they do something in their own capacity as well, but yes, I think that one should avail this time to the maximum, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बाद में गुड मेमोरीज बन जाती हैं ना। गुड मेमोरीज भी बन जाती है, और आई थिंक इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है नेटवर्किंग, सो लाइक यू हैव टू बी Exactly, you एक्टिव। have to हाँ, be you have to enhance your communication skills, you have to learn how to disagree, how to agree, so I think that it बिकॉज is ये very वही लोग important. होते हैं, चंद लोग होते हैं, लेकिन आगे जाके दे हैव टू बी पोस्टेड लाइक अक्रॉस द कंट्री, Exactly. across You different see, you provinces have to and get posted across the country. You across this your मतलब आप अपने मुल्क के अंदर भी बहुत सारी, और आप डिफरेंट कंट्रीज में भी जाते हो, सर्व करते हो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू डील सर्टेन सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि जो टफ सिचुएशंस हैं वो सिर्फ PSP और पास वालों को ही मिलती हैं। Even being an OMG officer, I deal with so many things in my offices, so many public matters, so many tough situations that I would not have learned कि किसको किस तरह से मैनेज करता है unless and until मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप करूँगी, या मैं सीखूँगी नहीं, या मैं बोलूँगी नहीं। अगर आप बोलोगे नहीं तो you see you are never going to get out of that shell, that protective shell. You have to get out of it if you want to lead the world. So yes, you have to create some sort of networking, वो सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। ऑल राइट, कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में हमने ये बात तो की लाइक सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। Yes. जब आप एक जर्नी आपकी होती है, जैसे कि CSS की जर्नी हो गई या फिर कोई भी, तो सपोर्ट बहुत मैटर करती है, और वो आपको इनकरेज रखती है, मोटिवेटेड रखती है। बिल्कुल। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि
एक जब इतनी लंबी जर्नी होती है तो फिर उसमें आपको चैलेंजेस भी आते हैं, आप डीमोटिवेट भी डेफिनेटली, होते हैं, होपलेस भी हो जाते हैं। तो आपके डेफिनेटली। साथ इस थ्रू आउट द प्रोसेस ऐसा हुआ है? और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिकॉज यू नो आई एम फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड यस, बहुत कुछ हुआ है। इवन मेरी CSA की जो कॉमन ट्रेनिंग थी उसमें आई हैव फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस, पर्सनली भी, फैमिली लाइफ भी बहुत स्ट्रगलिंग हो गई, बहुत इशू हुआ। एंड देयर वुड बी पीपल आउट देयर जो आपको डिलिबरेटली डिमोटिवेट करते हैं, या देयर आर पीपल अराउंड, से नॉट नेगेटिव स्पेसिफिकली एनर्जीज होती इस हैं। तरह से है, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि आपको बार बार ये गिल्ट दिलाती हैं। स्पेसिफिकली जो वर्किंग मॉम्स हैं, दे आर ऑलवेज बीन यू नो टू बी इन द गिल्ट दैट आप अपना करियर बना रहे हो एंड यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर चिल्ड्रन और यू आर नॉट डूइंग देयर अपब्रिंगिंग। व्हाट आई से फॉर इस तरह की जो होती हैं कि अ मदर शुड नॉट बी गिल्टी एवर, बिकॉज यू नो आई बीइंग अ मदर, अगर मैं आज एक सक्सेसफुल मॉडल बन रही हूँ तो डोंट यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट इट इन माई चिल्ड्रन? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू। मैं अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचाऊँगी। दे आर गोइंग टू लर्न अ लॉट कि वॉट माई मदर इज़ डूइंग, वो कितनी मल्टी टास्कर है। तो आई थिंक कि एक सक्सेसफुल मदर, she is manifested in the upbringing of her children in itself, and that the world realize it very later on. वो इनिशियली नज़र नहीं आता और एक परसेप्शन बनी होती है कि जो वुमेन अपने करियर को देख रही है तो उसने अपने घर को अवॉइड किया हुआ है या निगलेक्ट किया हुआ है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट, एंड दिस इज़ अ मैसेज विच आई वुड लाइक टू गिव कि जितनी भी वर्किंग मदर्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में या किसी भी और फील्ड में हैं, उनको कभी भी गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बीइंग अ मदर आई नो कि आई कैन नॉट बिलीव कि अगर कोई मुझे आके ये कहे कि ये जो है अपने करियर को देख रही है, एंड शी इज़, आई कैन नॉट इवन यू नो बीइंग अ मदर, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं इस वक्त भी जो आपके साथ बात कर रही हूँ, आई हैव माई किड्स इन माई माइंड, इन माई हार्ट, बट आई डोंट नीड टू लेट, मतलब मुझे दुनिया को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और उस प्रूफ करने में मैं अपने आप को घर में बंद कर दूँ और सोचूं कि नहीं मैंने तो अपने बच्चों को करना है और व्हाट द अदर पीपल से, नो, आई हैव टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर माई किड्स, एंड दैट हर माँ का अपना तरीका है और अपने वेज हैं। फॉर मी दिस इज़ द वे। आई बिलीव कि अगर आई एम स्टेबल, हैप्पी, फिजिकली, मेंटली, देन आई कैन अपब्रिंग माई चिल्ड्रन इन अ वेल वे और अच्छे मैनर में, बजाय इसके कि मैं सोचूं कि यार मैं कर सकती थी, काश मैं CSS कर लेती और मैं उसी फ्रस्ट्रेशन में अपने बच्चों को बड़ा करूं। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो वाली माँ जो कि एक स्टेबल लाइफ गुजारी है, जो साउंड मेंटल और हेल्दी लाइफ गुजारी है, वो अच्छी अपब्रिंगिंग करेगी, या वो जो कि अपनी ज़िंदगी से इतनी हेल्पलेस और इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको हमेशा से कि रिग्रेट रहा है कि यू नो आई कुड नॉट परस्यू माई ड्रीम, एंड वो वाली जो है जिसने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, लीड किया है, उसके बच्चे भी कहेंगे कि येस वी कैन ऑल्सो लीड आवर Exactly, ड्रीम्स। an empowered mother can raise empowered Yes, and children, it is a empowered symbol. daughters, empowered Exactly. sons. And you should encourage your woman, your daughter, your wife, और your जो आपकी मतलब सिस्टर्स हैं, बहनें वगैरह, कि आप अपने घर की जो फीमेल्स हैं उनको इनकरेज करो, डिस्करेज ना करो ये बातें करके कि बच्चे ख़राब होंगे। मतलब व्हाट आर यू सेइंग? क्या एक माँ इंटेंशनली कभी करेगी ऐसे? नो, शी विल नेवर do that, and it is your domain, and you know yourself better. Yes, Don't exactly. let the people define your roles, or don't let the people define कि आप कैसे करोगे। You can do it in a good way, and you need to trust in yourself. Just don't get into people, just pursue your हाँ, और dream. वैसे भी लोगों ने खुश नहीं होना इन ईदर वे। Yeah, लोगों ने कुछ तो this कहना is है। a very famous वो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ। So just let it be and do what you want to लोग do. बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? This is Exactly. what people do. Yeah. तो So make yourself empowered enough. It's not, I would say कि CSS करें, कुछ भी करें जो आपका ड्रीम है, do that and set an example for your kids. Don't let the society define you, or don't let the people define you. You are not that आप कोई, you are a human and wise enough to decide what is better for you. एग्जैक्टली और अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो ये 2 साल की बात होती है। कीपिंग इन माइंड द बिगर पिक्चर, आई थिंक इट्स वर्थ इट। अगर आप it is 1-2 worth साल it. थोड़े से सेक्रीफाइस कर लें, हाँ. दिस इज एक्चुअली फॉर योर ओन किड्स एज वेल। It is for your own kids. This is not actually. Like it your is. kids are gonna brag about you Ultimately, tomorrow. yeah, They'll be ultimately proud it is. of you. Ultimately it is. And you don't know कि जब आप सिविल सर्विसेज में होते हो तो जो रिस्पेक्ट आप एज अ सिविल सर्वेंट enjoy करते हो, स्पेसिफिकली फॉर वमेन, क्योंकि हमारा है थोड़ा सा यहाँ हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा हो जाता है। डू यू नो कि
I am young, and a person of 49 years or 50, he's standing in front of me and he's calling me ma'am and ma'am. Don't you think that how empowered you are, that people elder than you और आपसे बड़े हैं वो एज में, लेकिन वो they are considering you something. So don't you think कि इससे ज़्यादा empowered symbol क्या होगा एक woman के लिए कि she's being respected and she's being recognized. So I think for women this is one of the best way to enrich their skills, to enhance their life and also their kids, specifically for those who are married. ट्रू इन द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप दो एडवाइसेस दें, पीस ऑफ एडवाइसेस. वन फॉर दोज गर्ल्स जो कि जिनकी अर्ली एज में मैरिजेस हो जाती हैं एंड दे फील लाइक दे आर गुड फॉर नथिंग बिकॉज इधर दे फील लाइक और दे आर मेड फील दैट They are वे. made to feel तो that. एक आप उन जो ख़वातीन हैं जिनकी अर्ली एजेस में शादी हो जाती है इनके लिए एक एडवाइस दें, और दूसरा फॉर दी एस्पायरिंग CSS जो कैंडिडेट्स ओके, तो पहली एडवाइस तो जो फीमेल्स जो आप कह रही हैं कि जो यंग एज में जिनकी शादी हो जाती है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि देखिए सोसाइटी को डिफ़ाइन ना करने दें, और ये बिल्कुल भी मत सोचें कि अगर आप अपने ड्रीम को परस्यू करोगी तो आपके घर में कुछ मसला हो जाना है या फिर आपके बच्चों को कुछ हो जाना है. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. यू विल डू बेटर, जस्ट परस्यू योर ड्रीम. निकलें अपने उस प्रोटेक्टिव शेल से, निकलें अपने उस कंफर्ट जोन से और अपने ड्रीम्स को परस्यू करें. अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो मैं कोई एक्सक्लूसिव नहीं हूँ, मुझ जैसी बहुत सारी और भी हैं जो कि ऐसा कर सकती हैं. यू गाइस कैन डू इट. जस्ट कम अप एंड डेयर टू डू द थिंग्स. डोंट लेट द सोसाइटी डिफाइन यू. सेकेंडली, जो ओवरऑल जो CSS एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि CSS इज़ अ वेरी टफ जर्नी. It is not only about qualifying in your academics. In fact, it is a wholesome of your emotional, psychological, सारी चीज़ें इसमें calculated होती है. But if you have a passion to do something and if you really want to, enrich yourself or inspire करना चाहते हैं world को, create impact करना चाहते हैं दुनिया में, so just go for it. Be consistent, trust in yourself, seek the right guidance and practice it, and then leave the result on Allah Almighty. If this is something better for you, Allah will surely give you what you have done. और आपकी जो हार्ड वर्क है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी. अगर आपको लगता है कि मैंने CSS में अपने 3 से 4 साल ज़ाया कर दिए फिर भी मेरी एलोकेशन नहीं हुई, तो बिलीव मी अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बेहतर चीज़ सोची होगी. सो जस्ट स्टे फोकस्ड, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क एंड देन लीव द रिजल्ट ऑन अल्लाह ऑलमाइटी. इसको ये भी ना समझे कि नहीं हुआ तो हमारी लाइफ एंड हो गई है. अल्लाह ताला आपको अगर CSS से नहीं तो कहीं और से बेनिफिट कर देंगे. बट you have to move on and you have to constantly face challenges bravely and courageously. Thank you. All right, thank you so much Aisha for coming here and taking time out of your busy routine. I know कि आप बहुत busy होती हैं, so thank you so much for coming and being part of the show. You're welcome. And I'm really looking forward to have another episode with you जो primarily focused होगा on women empowerment. Certainly, sure. Inshallah. I'm always there to inspire people. Thank you yeah. so much. Okay, Thank you again. Thank you all for watching. If you like today's episode, do share it with your friends. Also, don't forget to like and subscribe to our channel. See you in the next one. Allah Hafiz.